एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो बात कुछ ऐसी है कि तो सभी को राम राम। सुबह उठ के सबसे पहले देखते हैं कि अपना ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा था, तो अपनी बैटरी खराब थी, तो अपन उसको ले जाते हैं बैटरी चार्ज करवाने के लिए। तो सबसे पहले भैया ने देखा कि उसमें पानी वगैरह है कि नहीं, उसकी कितनी चार्जिंग है। और यहाँ भैया का कुछ और ही काम चल रहा था। कालू भाई, मेरा कालू भाई। तो भैया ने बोला कि वो बैटरी चार्ज पे लगा दो, तुम मेरी बैटरी ले जाओ दूसरी। तो जो भैया की बैटरी थी उस पर भैया कलर करने लगते हैं कि कोई और बैटरी हमें चेंज करके ना दे दे। और फिर हम लोग बैटरी लेके निकल आते हैं वापस। तो बैटरी रखने के बाद फिर आ जाते हैं हम खेत पे। देखते हैं कि टमाटर टूट रहा था। आज घर पे कोई नहीं था तो मैं ही खेत में देख रहा था कि टमाटर टूट रहे हैं। तो भैया की बैटरी लगाने के बाद फिर भी ट्रैक्टर चालू नहीं हुआ, तो हम लोग धक्का में चालू करके भैया के दुकान पे ले गए। तो भैया की दुकान पे पहुँच कर देखते हैं कि भैया कुछ वायर वगैरह बाहर डाले थे, देख रहे थे उसमें क्या क्या डला। तो भैया ने देखा कि क्या गड़बड़ है, तो भैया बोलने लगे कि तुमने जो वायर है वो उल्टे लगा दिए, इस वजह से चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वैसे ही चलता रहा तो अल्टरनेटर भी खराब हो जाता। तो भैया ने कर दिया था ठीक। बोलने लगे बस अब जाओ वापस घर लेके चले जाओ। तो हम लोगों ने बनवाया था नया टैंकर, तो उसमें डाले थे पुराने टायर, तो वो टायर पंचर हो गया था। तो पंचर वाली दुकान पे पहुंचने के बाद हम लोग खोलने लगते आते हैं टायर। और टायर खोलने में हमारे कालू भाई हमारी मदद कर रहे थे। तो हमारे कालू भाई ने सारे नट वगैरह खोल दिए थे। फिर आ जाते हमारे मदन दाऊ, बोलने लगते हैं कुछ ज्ञान की बातें, तो हम उनका ज्ञान लेने लगते कि ऐसे से ऐसा करो। और का करे मदन दाऊ? अरे कैसे मैं बोलने में लता बंद है। हाँ ठीक है। गाइस ये हमारे मदन दाऊ जहाँ हम पंचर बनवाने आते हैं। तो हमने टायर खोल के दे दिया था मदन दाऊ को, तो टायर वो खोलने लगते हैं। तो पंचर बनाने के बाद उसमें से निकालने लगते हैं वो हवा। तो जब तक अपना टायर बनना था तो मोन्टू भैया बोले लगते लकड़ी पटवा दो, तो हम पैर रख के खड़े हो जाते लकड़ी पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि घन हमारे पैर पे ना मार दे। तो अपना टायर बन चुका था, उसमें मदन दाऊ हवा बनने लगते हैं। तो टायर फिटिंग करने के बाद फिर निकल आते हम लोग अपनी साइट पे, जहाँ पर अपनी जेसीबी और ट्रैक्टर चल रहा था दूसरा। तो ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, तो अभिषेक भैया अपने आगे बांधने लगते हैं। तो ठंड की वजह से मेरी तो हालत बहुत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अपना साइड पे काम चल ही रहा था, मशीन चला रहे थे अपने उस्ताद, और ट्रैक्टर चला रहे थे हमारे अभिषेक भैया अपना दूसरा वाला ट्रैक्टर। और करीबन रात के 2 बज चुके थे, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था हम लोग का। फिर हम लोग का काम भी कंटिन्यू चल ही रहा था। 3 ट्रैक्टर से काम चल रहा था, फिर भी ये इतना काम ज्यादा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। तो रात के 3 बज चुके थे तो और हमारा काम खत्म हो गया था। तो हम लोग आ जाते हैं वापस घर के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ दिन पे लगता है विराम। बोलो जय श्री राम।